बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला, आज की वीडियो में दो तीन चीज़ें इंतहाई अहम हैं, उस पर डिस्कस करेंगे। एक तो लतीफ़ खोसा के घर पर बाकायदा हमला किया गया है। उनके ड्राइवर को गोलियां लगी हैं, उनकी गाड़ी के ऊपर गोलियां लगी हैं, उनके दरवाजे के ऊपर गोलियां लगी हैं। गोलियां मारने के पीछे वजूहात क्या हैं, मुहर्रिकात क्या हैं, और लतीफ़ खोसा साहब का वो कौन सा खिताब, वो कौन सी चीज़ है जो इन सारी चीज़ों का सबब बना, उस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा एक और इंतहाई अहम तरीन और एक्सक्लूसिव चीज़, एक्सक्लूसिव खबर जो अब तक मैं पहुंचा रहा हूं, मियां नवाज शरीफ साहब की बीए की डिग्री गुम हो गई है। वो डिग्री गुम कब हुई, किसने गुम की है, मियां साहब ने कौन से काले से वो डिग्री ली थी, अब मियां साहब उस डिग्री के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, और दूसरी अहम बात कि इस वक्त मियां साहब को उस डिग्री की ज़रूरत क्यों पड़ी है, ये भी बड़ी अहम चीज़ है, इस पर डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने कुछ शराइत रख दी हैं कि हम, अगर ये शराइत आप हुकूमत पूरे करेगी तो उसके बाद फिर हम इलेक्शन की जानिब आएंगे, इलेक्शन कराए जाएंगे। यानी आईन कानून का कोई तकाजा नहीं है, मियां साहब की कुछ शराइत हैं, वो शराइत अगर मान ली जाती हैं तो फिर इलेक्शन हो जाएंगे, नहीं तो फिर इलेक्शन नहीं होंगे। इन तमाम चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। उधर वाला, साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा, आज ही उनके घर के ऊपर बाकायदा हमला किया गया। अच्छा, इससे पहले भी मुख्तलिफ और रहनुमा हैं जिनके घरों के ऊपर हमले किए गए हैं। लतीफ़ खोसा साहब, आप जानते हैं, न सिर्फ सीनियर सियासतदान हैं बल्कि सीनियर वकील भी हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनका जुर्म ये है, बेसिकली मैं इनका जुर्म बता देता हूँ। कल इन्होंने एक वकला कन्वेंशन से खिताब किया। उस खिताब के दो तीन पॉइंट्स इंतहाई अहम जो हैं वो आपके सामने में रख देता हूँ। लतीफ़ खोसा साहब ने कहा कि मैं घुटन महसूस कर रहा हूँ इस दौरे हुकूमत में। उन्होंने ये कहा कि अब जो हुकूमत है, यानी पीडीएम की जो हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की जो हुकूमत है, जरदारी साहब की जो हुकूमत है, मौलाना फजल रहमान साहब की जो हुकूमत है, इससे तो बेहतर ज़ियाउल हक की आमरीत थी। यानी जो जुल्म सितम, जो बर्बरियत इस दौरे हुकूमत में हो रही है, इस तरह तो ज़ियाउल हक की आमरीत में भी नहीं हुआ था, ये लतीफ़ खोसा साहब ने कहा। अच्छा, इसके अलावा कल के वकला कन्वेंशन के खिताब में उन्होंने एक और इंतहाई अहम चीज़ ये कही है। उन्होंने कहा है कि हम वकला तहरीक चलाएंगे। अच्छा, वकला तहरीक के बारे में पहले एतजाज़ कई बार ये कह चुके हैं, लतीफ़ खोसा साहब भी कह चुके हैं, और भी बहुत से जो वकील हैं सीनियर, वो कह चुके हैं। वकला तहरीक इंतहाई अहम तरीन तहरीक होती है। इवन कि आपको याद होगा, जनरल मुशर्रफ को जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने नुकसान पहुंचाया था वो उसके खिलाफ थी, वकला तहरीक चली थी उस तहरीक ने। और उसके बाद फिर जनरल मुशर्रफ साहब ने खुद ये तस्लीम किया था कि मेरी कह लीजिए कि नाकामी का सबसे बड़ा सबब वकला तहरीक बनी थी। यानी वकला तहरीक ही कामयाब हुई और मुशर्रफ साहब को नीचे उतारा गया। तो उन्होंने कल के खिताब में बाकायदा तौर पर यह कहा कि हम वकला तहरीक चलाएंगे। अंडरस्टूड, किसके खिलाफ? इस हुकूमत के खिलाफ। ये जो गैर कानूनी और गैर आइनी काम कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वकला तहरीक चलाएंगे। वकला तहरीक को रोकना, यानी इस किस्म की बातें अब लोगों के माइंड में या फिर वकीलों के माइंड में आ रही हैं कि वकला तहरीक चलाई जाए, इस वजह से उनके घर के ऊपर हमला किया गया। अच्छा, कॉमन चीज़ आ रही है, अजहर सिद्दीक साहब भी आप जानते होंगे, उनके घर के ऊपर भी हमला हुआ। अब कौन सी ऐसी कॉमन चीज़ है जो लतीफ़ खोसा और अजहर सिद्दीक के दरमियान है? वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है कि मौजूदा हुकूमत के ऊपर खुलकर तनकीद करना। मौजूदा हुकूमत के गैर आइनी और गैर कानूनी कामों को गलत करार देना, उनको गलत कहना, खुलकर तनकीद करना, इन दोनों का जुर्म है। और इसी वजह से इन दोनों के घरों के ऊपर हमला किया गया। अच्छा, आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। अगर आपने किसी के घर के ऊपर छापा मारना है तो ठीक है, बेशक। अगर उसके ऊपर कोई इल्ज़ाम है, एफआईआर दर्ज है, आपको वो बंदा वांटेड है, आप छापा मार सकते हैं, उसको हिरासत में ले सकते हैं, तहवील में ले सकते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जाकर उसकी फैमिली को हरासा करना, इस चीज़ की समझ नहीं आती, ये चीज़ समझ से बाला तर है। और जाकर उसके घर में तोड़ फोड़ करना, नुकसान पहुंचाना पुलिस की जानिब से, इस चीज़ की समझ मुझे नहीं आती।
अगर आपको आती है तो मुझे बता दें। और ये जहाँ तक अपडेट होगी, अब हम आते हैं मियाँ साहब की डिग्री के ऊपर। ये बड़ी अहम और बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मियाँ साहब ने डिग्री हासिल की थी 1968 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। अच्छा, मियाँ साहब का एडमिशन जिस बुनियाद पर होया था, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मियाँ साहब का एडमिशन एक कोटा के ऊपर हुआ था, कोटा स्पोर्ट्स का। स्पोर्ट्स से मुराद क्रिकेट नहीं है, क्योंकि आपने वैसे बहुत सी चीज़ें मियाँ साहब की वीडियोस देखी होंगी। मियाँ साहब खुद भी ये कह चुके हैं कि मैं क्रिकेट का अच्छा प्लेयर था, शौकीन था, वगैरह वगैरह। लेकिन मियाँ साहब का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में स्पोर्ट्स के कोटा पर हुआ था, क्रिकेट की बुनियाद पर नहीं हुआ था, बॉडी बिल्डर की हैसियत से हुआ था। क्या बात है वैसे। चलो, बॉडी बिल्डर की हैसियत से मियाँ साहब का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो गया था। 1968 में उन्होंने डिग्री हासिल की थी बीए की। अब वो डिग्री गुम हो गई है, मियाँ साहब को मिल नहीं रही। उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से दरख्वास्त दी और 2990 रुपया, जहाँ तक मैंने देखा है, वो उन्होंने फीस अदा की है। डुप्लीकेट डिग्री हासिल की है बीए की। अब सवाल ये है कि इस वक्त मियाँ साहब को बीए की डिग्री की क्या ज़रूरत है? मियाँ साहब तो नाअहल हैं, इलेक्शन तो वो लड़ नहीं सकते, तो फिर डिग्री की क्या ज़रूरत है? बीए की डिग्री अगर गुम हो गई है तो इस वक्त क्या ज़रूरत है? रफ्तार के रिपोर्टर हैं बड़े सीनियर, उन्होंने मरियम नवाज साहबा से रब्ता किया, उनको कुछ सवालात भेजे कि मियाँ साहब को इस वक्त डिग्री की क्या ज़रूरत है, तो कोई जवाब नहीं मिला। बहरहाल, यानी क्यों ज़रूरत है, अभी इस चीज़ का जवाब तो नहीं मिल सका, लेकिन ये चीज़ मालूम हुई है कि मियाँ साहब की डिग्री, घर से बीए की डिग्री गुम हो गई है। अब किसने गुम की है, क्यों गुम हो गई है, अभी इस चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। बहरहाल, मियाँ साहब ने उसकी डुप्लीकेट कापी जो है वो ले ली है। ये यहाँ तक हो गया। अब एक और चीज़ मैं आपके साथ भी रख देता हूँ। शराइत जो हैं वो बाद में आएंगे, लेकिन जहाँ तक मेरे तक एक खबर पहुंची है कि मुस्लिम लीग नून के 4 रहनुमा जो हैं, उनको इस वक्त पार्टी ओहदे से हटाया जा सकता है। वो 4 रहनुमा मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान अब्बासी और इसके अलावा जफर इकबाल झगड़ा और जनाब अली और हैं महताब, सरदार महताब साहब। ये 4 सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। इनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनके ओहदे से हटाया जा सकता है। अब क्यों हटाया जा सकता है, इसके पीछे भी बहुत सी वजूहात हैं। खाकान अब्बासी आप जानते होंगे कि बारहा वो तनकीद भी कर जाते हैं मुस्लिम लीग नून के ऊपर। मिफ्ता इस्माइल कई बार तनकीद कर चुके हैं। इसी तरह बाकी भी सरदार महताब और दूसरे जफर इकबाल झगड़ा साहब भी कई मरतबा तनकीद कर गए हैं। लेकिन एक और चीज़ सामने आई थी री इमेजिनिंग पाकिस्तान में, उसमें मिफ्ता इस्माइल और खाकान अब्बासी भी उस तहरीक में थे जिन्होंने एक नई यानी सोच रखी थी। बहरहाल, ये भी एक खबर है कि इन 4 रहनुमाओं को किसी वक्त भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने ओहदों से फारिग कर सकती है। अब हम उन शराइत पर आ जाते हैं। नवाज शरीफ साहब ने कुछ शराइत रख दी हैं कि मैं पाकिस्तान में तब आऊँगा। हालांकि नवाज शरीफ साहब ने नहीं रखी, बल्कि मुस्लिम लीग नून ने ये शराइत रख दी हैं। अच्छा, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती। मौलाना फजल रहमान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं हुकूमत को कहता हूँ या हुकूमत से मैं पूछना चाहता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जाता। अब सवाल ये समझ में नहीं आता कि हुकूमत किसकी है। नवाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून ये कहती है कि हमारी कुछ शराइत है हुकूमत से, समझ ये नहीं आती हुकूमत किसकी है। जरदारी साहब भी हुकूमत से कुछ शिकवा करते हैं। वो अल्लाह के बंदे, हुकूमत है किसकी, ये तो कम अज़ कम तस्लीम तो कर ले कि हुकूमत हमारी है। यानी आपकी अपनी हुकूमत अब आपकी बातें नहीं मान रही, इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, फिर हम क्या कर सकते हैं। बहरहाल, शराइत ये हैं कि मियाँ साहब एक तो पाकिस्तान में आएंगे, उसके बाद इलेक्शन होंगे। यानी मतलब ये हुआ कि जब तक मियाँ साहब पाकिस्तान में नहीं आते, इलेक्शन नहीं हो सकते। दूसरा कि वो पाकिस्तान में आएंगे तो जेल में नहीं जाएंगे, ये शर्त है। ठीक हो गया भाई, जेल में नहीं जाएंगे तो फिर क्या करें, मेरे ख्याल में रेड कारपेट उनके लिए रख लेते हैं। तो बहरहाल, ये सियासी मंजरनामे में अब तक की मजीद अपडेट है, और इस हवाले से मजीद जो कुछ मेरे तक पहुंचेगा मैं बर वक्त आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। एक मरतबा फिर आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।